कराची सुपर हाईवे M9 पर खौफनाक हादसे में अमवात की तादाद 13 हो गई। जाम बहक होने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हुए। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। हैदराबाद से कराची आने वाला ऑयल टैंकर बेकाबू होकर बस से टकराया। पीछे आने वाली गाड़ियां भी टैंकर से टकरा गईं। गाड़ियां काट कर लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू टीम ने तबाहशुदा गाड़ी से इंसानी आज़ा निकालकर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद सड़क पर तेल बहने से खतरा बढ़ गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों के इलाज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का हादसे पर इजहार अफसोस। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन डाइस के सामने जमा होकर नारेबाजी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। बानी पीटीआई अपनी लिविंग कंडीशन से मुतमईन है। डॉक्टर्स ने चेकअप किया, ड्रॉप्स दिए, 3 दिन बाद बताया फर्क नहीं पड़ा। दोबारा बानी पीटीआई का पिम्स में इलाज हुआ। हकायक के बरखिलाफ बयानियां बनाना जुर्म है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि राना सनाउल्लाह आंख के मरीज नहीं रहे, उनको जो लिख कर दिया वो पढ़ दिया। बानी पीटीआई की सेहत पर कोताही हुई, केस करेंगे। 2 बंदे हुकूमत के हों, 2 हमारे आए, जेल चलते हैं, बानी से मिलते हैं। शरी रहमान ने कहा किसी कैदी के इलाज पर कोई एतराज नहीं। कामरान मुर्तजा ने कहा कि सियासत खत्म करके इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फैसला किया जाए। बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। वफाकी वजीर दाखिला ने बानी पीटीआई इस्लामाबाद जेल मुंतकिली का वाज़े इशारा दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में नई जेल मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई। इस्लामाबाद जेल ही मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत जेल मेडिकल और इस्लाही निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रही है। ऐसे मॉडल तैयार किए जा रहे हैं जहां कैदियों को सेहत, इलाज और दीगर बुनियादी सहूलियात एक ही जगह मुयस्सर होंगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टरों की अडियाला जेल आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आंखों के माहिर डॉक्टरों की टीम बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना करेगी। मुआयने के बाद रिपोर्ट की बुनियाद पर हॉस्पिटल मुंतकिली का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड ऑफ कोर्ट की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई 15% रह गई। बानी पीटीआई से मुलाकात और मुकम्मल इलाज के लिए अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी। पार्लियामेंट के तमाम दरवाजे ना खोले गए जबकि पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बंद कर दी गईं। धरने पर बैठे अराकीन अंधेरे से उठकर रोशनी में चले गए। दरवाजे बंद होने की वजह से वजीर आला सुहेल आफरीदी पार्लियामेंट ना पहुंच सके। पुलिस की भारी नफरी डी चौक पार्लियामेंट और काबीना डिवीजन के बाहर मौजूद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़रा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपने कौमी असेंबली और सेनेट अराकीन को किसी तरमीम बिल या कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया। आसिफ अली जरदारी वफाकी हुकूमत की बास पॉलिसियों, तरामीम, आइंदा बजट इख्तियारात और ऑर्डिनेंस की मंजूरी के तरीक़ाकार पर नाला। शहबाज शरीफ के सामने पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात खुल कर रखे, ताहम वो इसहाकडार और दीगर रहनुमा उन्हें मुतमईन ना कर सके। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बाज़ अहम बिल्स पर ताउन की दरख्वास्त की, मगर पीपल्स पार्टी के इनकार के बायस चंद तरामीन एजेंडे का हिस्सा ना बन सकी। बलूचिस्तान और दीगर मामलात में मुदाखलत पर भी नाराज़गी का इजहार किया गया और मुलाकात का माहौल मामूल के बरअक्स सर्द और कशीदा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन पर राब्ता। खुशगवार और निहायत गर्मजोश माहौल में होने वाली बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता माह होने वाली मुलाकातों का जिक्र किया जो सदर अमारात के पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे के मौके पर मुनाकिद हुई। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल
और गैर मुतसलसल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा करते हुए इसे दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। यूएई का पाकिस्तान के $2 अरब के डिपॉजिट में 2 माह के लिए रोल ओवर पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत में मज़ीद 2 माह की तौसीह कर दी गई। सरकारी ज़राए का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात को आगाह कर दिया गया। IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए राब्ता करेगा। यूएई ने यह मुख्तसर मुद्दती तौसीर 6.5% शरह सूद पर दी। जनवरी में भी यूएई ने रकम की म्याद खत्म होने पर 1 माह की तौसीह दी। 1 अरब की तीसरी किस्त जुलाई 2026 में वाजिबुल अदा होगी। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद पावर डिवीजन ने नजर सानी दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक हुकूमत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले से मौजूद सोलर सारिफीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखे जाएं, मौजूदा मुआहिदों में कोई तब्दीली ना की जाए। मौजूदा सोलर सारिफीन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला बरकरार रखा जाए और नेट बिलिंग को वापस लिया जाए, जबकि नेट बिलिंग का निज़ाम सिर्फ नए सोलर सारिफीन पर लागू किया जाए। नेपरा ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मौसूल मंजूरी के बाद समाअत का फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में तरक्की के लिए ठोस इकदाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में शोबे सेहत के लिए 630 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि DHUs की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं और 300 वेंटिलेटर्स भी ऑर्डर कर दिए गए हैं ताकि हर बच्चा और बुजुर्ग को मियारी इलाज की सहूलत मैसर आ सके। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेहत के निज़ाम में इनकलाब लाया जा रहा है। ज़िलाई और बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलतें बेहतर बनाई जा रही हैं और बच्चों की पेचीदा हार्ट सर्जरीज के लिए माहिर सर्जन्स की खिदमत हासिल की गई हैं। सरकारी हस्पतालों की इमरजेंसीज को CCTV से मॉनिटर किया जा रहा है। ज़रूरी अदवियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है ताकि करप्शन और गफलत का खात्मा हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए मुश्तरका ताउन पर इत्तफाक। मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखते हुए आला सतह रवाबित बढ़ाने पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन मजबूत बनाने का आज़म। मुलाकात में मुस्तकबिल में करीबी रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान। तारिक रहमान ने ढाका और बोगरा से दोनों नशिस्तें जीत लीं। 299 सीटों पर इंतखाबात हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 213 नशिस्तों पर फतह समेटी। जमात इस्लामी इत्तेहाद 77 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान ढाका से जीत गए। जेन जी की नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत सकी। पार्टी सरबराह नाहिद इस्लाम ढाका से कामयाब। तर्जुमान NCP आसिफ महमूद का कहना है, कई जगहों पर बेज़ाब्तियां हुई, हलकों में नताइज को बदला गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का 15 फरवरी को हुकूमत बनाने का ऐलान। मुतवक्के वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हामियों को जीत का जश्न मनाने से रोक दिया। BNP सरबराह तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को पाकिस्तान की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार और मुश्तरका खुशहाली के लिए हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अमरीका और चीन की भी BNP क़यादत को मुबारकबाद। लाहौर के इलाके बरकत मार्केट के करीब गोदाम में लगने वाली आग ताहाल ना बुझाई जा सकी। करोड़ों रुपए का प्लास्टिक फर्नीचर जलकर खाकिस्तर हो गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, गोदाम में लगी आग के फैलने का कोई खतरा नहीं। काबू पाने में 2 से 3 घंटे मजीद लग सकते हैं। सेफ सिटी पुलिस और दीगर टीमें मौके पर मौजूद। गोदाम में आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी।
तन्हा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी। गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता कमीशन में तलब। सीनियर डायरेक्टर लैंड एजी फायर ऑफिसर डीसी जनूबी एसएसपी सिटी मेडिकल लीगल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल जीआरजी ट्रैफिक को नोटिस। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन डीजी एसपीसीए डीजी रेस्क्यू 1122 सीईओ के इलेक्ट्रिक को नोटिस 18 फरवरी को पेश होने का हुक्म। मुल्क भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। इस्लामाबाद में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सेब, केला, अमरूद और दीगर फल 20 से 40% तक महंगे। लाहौर में 10 किलो आटा 905 रुपए और 20 किलो 1810 रुपए में दस्तयाब। चक्की आटा 140 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में सरकारी निर्खनामे के मुताबिक चावल की कीमत 380 रुपए मुकर्रर। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 50 रुपए महंगा, 500 से 550 रुपए किलो में दस्तयाब। फैसलाबाद में ऑयल की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। 540 रुपए में फरोख्त होने वाला घी अब 550 का हो गया। कराची के शहरी कहते हैं माह मुबारक से पहले 15 रोज पहले कीमतें कम थीं, अब बढ़ गई। और रमजान अभी करीब आ गया है, तो इसमें आटा, दाल, चीनी ये तो महंगी थी, चावल रह गए, इन्होंने ये भी महंगा कर दिया। 15 दिन पहले रेट कम थे, अभी सबको पता है रमजान आ रहे हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड बरकरार। इस्तौल में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। कलाम में दर्जा हरारत -3, मालम जब्बा -1, दरोश डीर और पारा चनाब में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में टेम्परेचर 2, कला 3 और कोयटा में 4 डिग्री रहा। मैदानी इज़ला में मौसम सर्द और खुश्क। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 पर जा पहुंचा। लाहौर का दूसरा नंबर AQI 232 रिकॉर्ड। कोयटा में आज से 3 रोज़ा बसंत त्यौहार। शहरी रिवायती जोशो जज्बे के साथ बसंत बहार मनाने के लिए तैयार। कोयटा में पतंगबाजी, मौसीकी और मुकामी सकाफती सरगर्मियां जारी। पतंगों, डोर और बसंत से मुतालिक अशिया की फरोख्त उरूज पर। बाजारों में गहमा गहमी, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी।